नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते रत्नाकराधौतपदं हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम्। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत संतति। प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणावतारं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मनरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। विजेत्री च न संवता कार्यशक्तिर्विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्। परं वै भवन्ने तुमेतत् स्वराष्ट्रं समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्। भारत माता की जय। श्री राम जय जय राम। 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 जा पर कृपा राम के होई। 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 ता पर कृपा करे सब कोई। ता पर कृपा करे सब कोई। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
राम काज लगी मम अवतारा राम काज लगी मम अवतारा एकल मैं हो जीवन सारा एकल मैं हो जीवन सारा श्री राम जय राम जय जय राम 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 एकल सेवा धर्म हमारा एकल सेवा धर्म हमारा एकल पूजा कर्म हमारा एकल पूजा कर्म हमारा श्री राम जय राम जय जय राम 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 हरिओम। सबको मेरा प्रणाम। मित्रों, उद्घोष क्रांति राम की में आपका स्वागत है। आपको मालूम है कि त्रेता युग में राम रावण युद्ध हुआ था, लेकिन कैसा संयोग है कि आज भी राम रावण युद्ध प्रारंभ हो गया है। आज का रावण बना है चीन और राम बना है भारत। इस संकट काल में प्रभु राम ने त्रेता युग में क्या किया, इसका हम स्मरण करेंगे एक गीत के माध्यम से, जिस गीत को रामानंद सागर की रामायण में रविंद्र जैन जी ने लिखा था। मानो रविंद्र जैन जी की बाह्य दृष्टि तो नहीं थी, लेकिन आंतरिक दृष्टि इतनी तीक्ष्ण थी, उन्होंने 30 साल बाद की भी बात समझ ली। वह गीत आज भी प्रासंगिक है। वह क्रांति गीत, उसके माध्यम से हम समझेंगे कि प्रभु राम ने क्या क्रांति की थी। आइए पहले गीत का पहला चरण सुनते हैं, फिर उसकी व्याख्या हम करेंगे। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, एक नई ज्योति जली, एक नई ज्योति जली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रभु राम की क्रांति में
अवतार लेते हैं तो गीता में वो कहते हैं कि मैं केवल 2 काम करता हूँ, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। और इसके कारण मैं धर्म की स्थापना करता हूँ। वही बात राम जी कह रहे हैं, पापियों को, दुष्टों का विनाश करना और धर्म का प्रकाश करना, धार्मिक लोगों का संरक्षण और दुष्टों का विनाश, यही राम जी की क्रांति का उद्देश्य है। हम देखते हैं कि चारों ओर पाप, अनाचार, रोज का समाचार पत्र हमको रुलाता है। समाचार पत्र में और कोई समाचार नहीं, केवल पाप, अनाचार, भ्रष्टाचार, कदाचार, बलात्कार। मानो भारत माँ का मुख रोज अखबार बनकर हमारे सामने आता है और भारत माँ के आंखों में आंसू दिखाई देते हैं। इस पाप अनाचार को समाप्त करने के लिए राम जी की क्रांति होती है और इसके लिए राम जी एक सेना बनाते हैं और वह सेना ही क्रांति करती है। मित्रों, आज भी उस राम जी की सेना की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि रावण बना हुआ चीन और भारत बना हुआ राम, इनकी तुलना करो तो जैसे राम रावण युद्ध में विभीषण बहुत घबरा गया और उसने कहा कि प्रभु, इस रावण के पास तो सब कुछ है और आपके पास कुछ भी नहीं है। रावण की धन संपदा सोने की लंका थी। रावण को आशीर्वाद ब्रह्मा जी और शिव जी का प्राप्त था। रावण अपने समय का प्रकांड विद्वान था। रावण ब्राह्मण जाति का था। रावण के पास सारे शस्त्र थे और पूरी दुनिया में उसका प्रभाव था। हुआ है। धन के दृष्टि से चीन सारी दुनिया को खरीद रहा है, क्योंकि चीन में तानाशाही होने के कारण, एक आसुरी शक्तियों का राज्य होने के कारण वहां पर उत्पादन होता है, सस्ते में होता है, जैसा सरकार चाहती है वैसा होता है और इसलिए वहाँ का उत्पादन सस्ता होता है और इसलिए सारी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब चीन बन गया है। धन की कमी नहीं है, शस्त्रों की कमी नहीं है, सारी दुनिया में चीन का प्रभाव भी स्थापित हो गया है। सबने उसको आशीर्वाद भी दे दिया था। ये अमेरिका, ये यूरोप, यहाँ तक कि भारत, सारी दुनिया ने अपने व्यापारिक केंद्र चीन में बना लिए और इस प्रकार चीन आज का रावण बन गया है और राम बना हुआ भारत गरीबों का देश, सबसे बड़ी जनसंख्या, आर्थिक दृष्टि से जहां पर 80 करोड़ लोग गरीब रहते हैं, 135 करोड़ में 80 करोड़ गरीब समाज का ये देश, और शस्त्रों की दृष्टि से भी अभी उतना विकसित नहीं हुआ। हमारे देश को आजादी मिलने के पश्चात 70 वर्ष तक इस बात की चिंता शासकों ने नहीं की और इसलिए हम आज गरीब भी बने रहे और शस्त्र विहीन भी बने रहे, सेना का मनोबल ही कम रहा। इतना ही नहीं, 1962 में
जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और हमारे देश के रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन थे, चीन का प्रधानमंत्री चावन लाई, नेहरू जी का झुकाव रुझान साम्यवाद की ओर से था और उनका चावन लाई पर बहुत भरोसा था और इसलिए उन्होंने 1954 में ही आजादी मिलने के बाद ही पंचशील समझौता किया, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया और उसके पश्चात भारत में साम्यवादियों का बहुत मनोबल बढ़ गया। वे सब चीन की तरफ बोलने लगे और उस चावन लाई ने, जिसने नेहरू जी को साम्यवाद के नशे में डुबाया हुआ था, उसी चावन लाई ने 1962 में भारत पर हमला किया। हमारे देश की सरकार तैयार नहीं थी, हमारे देश की सेनाओं को वो हुक्म नहीं था। उस समय हमारे देश के प्रधान सेनापति थे जनरल थिमैया। जनरल थिमैया ने समझाया कृष्णा मेनन जी को, समझाया नेहरू जी को, लेकिन देश का दुर्भाग्य कि दोनों ने कहा कि चावन लाई कोई इस प्रकार की गलती नहीं कर सकता। लेकिन जब 1962 का हमला हुआ, हमने बहुत बड़ा भाग खो दिया, हम धोखे में रहे। आज वही राम बना हुआ भारत पिछले 5-6 वर्षों से इसका राजनीतिक नेतृत्व ऐसे व्यक्ति के हाथ में है जिस पर सारे देश का भरोसा है, देश को गर्व है और दुनिया का विश्वास है। तो विभीषण ने पूछा, प्रभु आप कैसे जीतेंगे इस पराक्रमी रावण को? राम जी ने कहा, विभीषण, जिसके पास धर्मरथ है उसको हराने वाला दुनिया में कोई पैदा नहीं। तो विभीषण ने पूछा कि धर्म क्या होता है? राम जी ने कहा, धर्मु न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। अर्थात सत्य ही धर्म है। जो सत्य के लिए जीता है, जो धर्म के लिए जीता है, जो मानवता के लिए जीता है, जो परमात्मा पर विश्वास रखता है, जो समाज को अपना मानता है, उस धर्म को मानने वालों को कोई हरा नहीं सकता। इसी विश्वास से आज फिर राम रावण युद्ध का प्रारंभ हो रहा है। हमारे देश में सब प्रकार के पाप अनाचार को समाप्त करने के लिए, सब प्रकार के पापियों को विनाश करने के लिए अब राम जी की सेना आगे बढ़ रही है। सौभाग्य की बात है कि आज एकल अभियान ने भारत के 4 लाख छोटे छोटे गांव में बसने वाले 40 करोड़ समाज के साथ संपर्क स्थापित कर लिया है और इन 4 लाख गांव में 1 लाख गांव शक्ति केंद्र बन गए हैं, उत्पादन केंद्र बन गए हैं, अर्थात पावर सेंटर बन गए, प्रोडक्टिव सेंटर बन गए, जिनके परिणाम स्वरूप 4 लाख गांव के 40 करोड़ का समाज राम जी की सेना बन गई है। और उस राम जी की सेना के बल पर अब इस देश में पुनः राम जी की क्रांति होगी। लेकिन इस क्रांति का उद्देश्य क्या है? राम जी ने किस उद्देश्य से यह क्रांति की थी? उनका कार्य क्या था? वे क्या करना चाहते थे? इस गीत के द्वितीय पद में हम इसको सुनेंगे। आइए इस क्रांति गीत का दूसरा पद हम सब सुनते हैं। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, हर हर महादेव, हर
हर हर महादेव, हर हर महादेव। निश्चर ही न करेंगे धरती, यह प्रण है श्री राम का। जब तक काम न पूर्ण होगा, नाम नहीं विश्राम का। उसे मिटाने चलेगी जिसका मंत्र वयम रक्षाम का। समय आ गया निकट राम और रावण के संग्राम का। समय महासंग्राम का। तीन लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है। तीन लोक धन्य है, देवता प्रसन्न है। आज मनोकामना परी, आज मनोकामना परी। राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भुज उठाए प्रण की। मैं इस धरती को निश्चरहीन करूंगा, ये उन्होंने प्रतिज्ञा की। लेकिन निश्चरहीन करने के लिए उन्होंने क्या काम किया, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दोहे की दूसरी पंक्ति बोलती है, सकल मुनि के आश्रम ही जाई जाई सुख दी। अर्थात राम जी उस वनांचल के हर घर में गए, प्रेम पूर्वक व्यवहार किया, सबको सुख दिया। इस प्रेम से ही संगठन किया, वही आगे चलकर राम जी की सेना बनी। तो ये क्रांति राम जी कहती है कि हम इस धरती को पुनः निश्चरहीन करेंगे। यह भारत की जनता का संकल्प है। भारत का ग्रामीण भारत आज राम जी की सेना बनकर यह संकल्प पूर्ण करने की स्थिति में है। और इतना ही नहीं, जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे, तब बीच में एक पर्वत ने उनसे कहा, थोड़ा विश्राम कर लो। हनुमान जी ने कहा है, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम।
यही बात इस भारत का ग्रामीण समाज कह रहा है। जब तक ये काम पूरा नहीं होगा, नाम नहीं विश्राम का। जब तक इस संघर्ष में नहीं जीतेंगे, तब तक विश्राम नहीं करेंगे। और तीसरी पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। उसे मिटाने चलेगी जिसका मंत्र वयम रक्षामि। रावण का ये अहंकार था, मैं दुनिया की रक्षा करता हूं। देवलोक हो या भूलोक हो, सब पर रावण का राज्य था। आज भी चीन यही अहंकार कर रहा है कि सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था हमारे हाथ में है और पूरे दुनिया को ध्वस्त करने के लिए एक वायरस भी उसने ही पैदा किया। वही अहंकार कर रहा है कि सारी दुनिया की रक्षा भी मैं करता हूं और दुनिया का विनाश भी करने की ताकत मेरी है। रावण के समान वयम रक्षामः, ये हम ही रक्षा करते, ये अहंकार करने वाला रावण आज चीन बना है। और राम जी की सेना ने तय किया है कि जिसका ये अहंकार है उसको हम नष्ट करेंगे। और अब समय आ गया है राम और रावण के संग्राम का। तीनों लोग प्रसन्न हैं, सारी दुनिया प्रसन्न है। और यह बात भी अब अखबारों से सबको मालूम पड़ गई है कि मानो तृतीय विश्व युद्ध का प्रारंभ की घोषणा हो गई है। इसलिए भारत के पक्ष में सारा पश्चिम दुनिया खड़ी है और चीन के पक्ष में केवल तानाशाही वाले देश उत्तर कोरिया ही खड़ा है। सारी दुनिया के दो हिस्से बन गए हैं, एक जहां लोकतंत्र है और एक जहां तानाशाही है। लोकतंत्र वाले देश में सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और सबसे बड़ा तानाशाही देश चीन है। दोनों ही एशिया में है और इसलिए अब सारी दुनिया भारत की ओर देख रही है। दुनिया भर के लोग प्रसन्न हैं कि भारत का नेतृत्व उस प्रधानमंत्री के हाथ में है जो हर दिवाली मनाने के लिए सैनिकों के पास जाता है। कोई भी संकट हो, उसका मन सैनिकों में लगता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक किसी त्योहार में छुट्टी नहीं मनाई। जब वो छुट्टी मनाने जाते हैं तो पहाड़ में बद्रीनाथ, केदारनाथ जाते हैं और जब उनको होली और दिवाली मनानी है तो सैनिकों के साथ मस्ती करते हैं, उनके साथ होली दिवाली मनाते हैं। ऐसा भारत और ऐसा भारत का नेतृत्व, उसको देखकर सारी दुनिया प्रसन्न है। और अब राम रावण का महासंग्राम प्रारंभ होने वाला है। लेकिन इसके बाद का तीसरा चरण हमको ये बताता है कि राम जी के साथ कौन कौन थे, राम जी के सेना में कौन कौन भाग ले रहे थे। मित्रों, इस गीत के माध्यम से हम सबको एक संदेश मिल रहा है कि हम सबको इस राम जी की सेना में सम्मिलित होना है। आइए हम तीसरा चरण सुनते हैं जिसमें राम जी की सेना के सैनिकों का वर्णन है। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। रामचंद्र जी के संग लक्ष्मण कर में लेकर बाण चले।
सुग्रीवनिरनद अंगद छाती तान चले। उसे बचाए कौन कि जिसका वध करने भगवान चले, वध करने भगवान चले। आगे रघुनाथ है वीर साथ साथ है, आगे रघुनाथ है वीर साथ साथ है। एक से एक बली, एक से एक बली। राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मनोरंजन के लिए ही भाग लेते हैं, लेकिन मेरे नगरीय युवाओं, अब मनोरंजन का समय समाप्त हो गया। अब तो 5 जन बज गया है, घोष हो गया है, क्रांति राम की शुरू हो गई है। तुमको कुरुक्षेत्र में राम जी के साथ इस कौरव सेना पर प्रहार करना है, राम जी के गुणगान गाना है और दुष्टों पर प्रहार करना है। आज का शस्त्र यह स्मार्टफोन है, आज के तीर यह स्मार्टफोन पर दिए गए समाचार हैं, पोस्ट है। इसलिए पहले सहभागिता उस लक्ष्मणों की है, नगरी युवाओं की है, अयोध्या वासियों की है, जो राम जी का साथ देने के लिए अपने सुख को भी छोड़ सकते हैं। देखो, वनवास तो राम जी को मिला था और लक्ष्मण स्वयं गए थे। केवल लक्ष्मण स्वयं गए थे इतना ही नहीं, तो रामायण कहती है कि लक्ष्मण की मां सुमित्रा ने कहा, ए लक्ष्मण, राम जी वनवास में जा रहे हैं, तुम्हारा फिर अयोध्या में क्या काम, तुम भी जाओ। ऐसी माताओं का ये देश है जिन्होंने अपने बच्चों को देश की कुर्बान होने के लिए स्वयं आह्वान किया। मैं इस देश की माताओं को सुमित्रा बनने का आह्वान कर रहा हूं और अपने अपने घर के युवाओं को इस कुरुक्षेत्र में उतारने का आह्वान कर रहा हूं। लक्ष्मण के साथ, राम जी के साथ दूसरे थे हनुमान। विजय का विश्वास लेकर हनुमान चल रहे हैं छाती तान कर। ये हनुमान है ग्रामीण युवा, भारत के ग्रामीण युवा,
जिन्होंने हर क्रांति में सबसे आगे भाग लिया, चाहे राम की क्रांति हो, चाहे कृष्ण की क्रांति हो, चाहे शिवाजी की क्रांति हो, चाहे महाराणा प्रताप की हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह की हो और चाहे महात्मा गांधी की हो। यही युवा हैं जो हनुमान बनकर राम की क्रांति के मुख्य पात्र बनते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज एकल अभियान के पास 4 लाख गांव के 16 लाख हनुमान तैयार हो गए हैं और हमें विश्वास है ये 16 लाख की संख्या बहुत जल्दी 20 लाख हो जाएगी और 20 लाख हनुमान राम जी की सेना के अंग बनेंगे। इसलिए इस गीत के माध्यम से हर गांव के युवा को हनुमान बनने का आह्वान, हर नगर के युवा को लक्ष्मण बनने का आह्वान, हर नगरीय मां को सुमित्रा बनने का आह्वान, हर ग्रामीण मां को और अंजनी बनने का आह्वान। यही इस देश की क्रांति का मुख्य भाग है। और केवल इतना ही नहीं, सुग्रीव जो किष्किंधा में कही, राम जी आगे आगे चल रहे हैं और सारे वीर उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। मित्रों, किसी भी सेना के कमांडर 2 प्रकार के माने जाते हैं। एक, जो आदेश देते हैं सेना को, मार्च अहेड, आगे बढ़ो। अपने कंट्रोल रूम में बैठकर सेना को आगे बढ़ने का आदेश देने वाले सेनापति हमेशा हार देखते हैं। और जो सेनापति नेतृत्व करता है और सेना कहता मेरे पीछे आओ, वही जीतता है। राम जी ने आदेश नहीं दिया, राम जी ने नेतृत्व किया। आगे आगे चले। पहला प्रहार झेलने की ताकत जिस सेनापति में है, वही तो सेना को प्रेरणा दे पाएगा। और इसलिए राम जी की सेना में ये सब आगे बढ़ रहे हैं पूरे विश्वास के साथ और राम जी जीतने के लिए आगे जा रहे हैं। लेकिन अब तीसरा चरण के पश्चात ये क्रांति सफल कब होती है, इसके लिए सामाजिक परिवेश क्या होना चाहिए, यह हमारे इस क्रांति गीत के अंतिम चरण में हम सुनेंगे। आइए अंतिम चरण हम सुनते हैं। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी,
हर 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 महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रभु लंका पर डेरा डाले, जब महासागर पार हो, तब हो सफल अभियान हमारा, सब सपना साकार हो। पाप अनीति मिटे धरती से, धर्म की जय जयकार हो, तब हो विजय श्री राम हमारे, जब रावण की हार हो, जब रावण की हार हो। राम जी से आस है, राम से विश्वास है, राम जी से आस है, राम से विश्वास है। राम जी करेंगे भली, श्री राम जी करेंगे भली। राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। के दिल में, इन महलों में रहने वालों के प्रति विश्वास पैदा किया। आज सारे देश में और विश्व में लगभग 50,000 हमारे नगरवासी इन ग्रामीण भारत को स्नेह देने के लिए तैयार, और लगभग 15-16 लाख ग्रामीण भारतीय युवा इन नगरीय भारत के आह्वान को सुनने के लिए तैयार। यही एकल अभियान की सबसे बड़ी विशेषता है। ग्रामीण भारत को जगाना यही एकल का लक्ष्य है। ग्रामीण भारत नगरीय भारत में एक मित्रता का संबंध जब बन जाएगा, तब राम जी की सेना पहुंच जाएगी लंका में और हमारा सपना पूरा हो जाएगा। राम जी की विजय हो जाएगी, इस देश में धर्म का प्रकाश हो जाएगा। आज सारी दुनिया को राम जी से ही आस है। आप देख रहे हैं कि विश्व के सारे देश भारत को अपने साथ जोड़ने के लिए मानव प्रतियोगिता कर रहे हैं। ये अमेरिका, ये जापान, ये ऑस्ट्रेलिया, ये ब्राजील, ये फ्रांस, ये सब के सब जो ध्वस्त हो चुके हैं,
उन्होंने भारत को अपना नेता मान लिया है। भारत के प्रधानमंत्री पर अपना विश्वास व्यक्त कर लिया है। इस कोरोना के संकट में भी भारत के प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा काम करके दिखाया। इसलिए सारी दुनिया को केवल भारत से आस है। भारत ही भला करेगा, ये विश्वास है। और मित्रों, यही विश्व गुरु बनने का प्रारंभ है। इस करुणा अवतार ने भारतीय समाज को एक अवसर दिया है। हे भारतीय नागरिकों, आओ राम जी की सेना में सम्मिलित बनो और तुम इस देश को विश्व गुरु बनाओ। क्योंकि हर हिंदू जन्म लेने के साथ एक लक्ष्य लेकर जन्म लेता है। लक्ष्य क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। सारी दुनिया को हम अपना मित्र मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं। हम सारे दुनिया के लोगों के सुख के लिए काम करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, यह भारत का घोष वाक्य है। गणमन्तो विश्वमार्यम, ये भारत का लक्ष्य है। आज ऐसा लगता है कि परमात्मा ने इस करुणा अवतार लेकर भारत को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का अवसर दिया है। बस हम सब भारतीयों को, नगरीय समाज, ग्रामीण समाज को, हमें केवल राम जी की सेना बनने का सौभाग्य प्राप्त करना है। इसके लिए एकल अभियान का आह्वान है कि घर घर में हनुमान की पूजा, घर घर में हनुमान चालीसा, घर घर में आयुष विभाग की सूचना का पालन, घर घर में और गायत्री मंत्र। शरीर मजबूत होना चाहिए और मन भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिकों ने कहा है कि कोरोना वायरस जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा, हमारे शरीर में आएगा। जिसके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी वो जीतेगा, और जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी वो हारेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? यही प्रकृति की ही देन, यही काढ़ा, यही तुलसी का पत्ती, यही नीम की पत्ती, यही जड़ी बूटियां। कहाँ गया वो एलोपैथी, पश्चिम की एलोपैथी? सारी दुनिया को भारत के आयुर्वेद की शरण में आना पड़ रहा है। और ये हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र मन में एक विश्वास पैदा करता है। यही आज का एकमेव मंत्र है। आज के सत्र में इस गीत क्रांति के नाम से मैं आप सबका आह्वान कर रहा हूँ, और क्रांति राम के इस उद्घोष में आप भी अपनी घोषणा मिलाइए और दुनिया को सुनाइए, हम भी राम जी की सेना के सदस्य बन गए हैं। अब भारत विश्व कल्याण के लिए आगे बढ़ गया है। अब सारी दुनिया को हम श्रेष्ठ बनाने के लिए परमात्मा ने हमको आगे बढ़ने का लिए चुना है। हम ये काम करेंगे, यह संकल्प इस गीत के माध्यम से। इस सत्र में आज इतना ही, अगले सत्र में हम बाकी चर्चा करेंगे। सबको नमस्कार, धन्यवाद। स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है, स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है। चलो गाँव की ओर हमें देश बनाना है, चलो गाँव की ओर हमें देश बनाना है। हर घर में गौ माँ की सेवा, पशुधन का हो पालन, गंगा माँ की रक्षा से हो धरती माँ का पोषण। बने औषधि गौमूत्र से, खाद धन गोबर से।
स्वच्छ रहेंगे स्वस्थ रहेंगे भाव जगाना है। जड़ी बूटी से खुशहाली हर गाँव में लाना है। स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है। चलो गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है। चलो गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है। गाँव में होगी जैविक खेती, जमीन के नीचे पानी, अनाज सब्जी फूल और फल से सजेगी धरती रानी। कोई न होगा भूखा प्यासा, पूरी होगी सबकी आशा। स्नेह और सहकारिता का भाव जगाना है। कृषि आधारित समृद्धि हम गाँव में लाना है। स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है। चलो गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है। चलो गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है। ग्राम उद्योग विस्तार से सबका निश्चित हो रोजगार। जिए सादगी से सब रखे मन में उच्च विचार। गाँव का हर बच्चा हो शिक्षित, हर युवा संस्कार सुरक्षित। ग्राम सभ्यता की जय हो यह भाव जगाना है। राम राज्य के सपने को साकार दिखाना है। स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है। चलो गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है। चलो गाँव की ओर हमें फिर देश बनाना है। ग्राम नगर वन के वासी सब भारत के संतान। एक संस्कृति एक धर्म है, पुरखे सबके समान। ऊंच नीच का भेद भुलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर, समरसता का गीत गाकर कदम बढ़ाना है। इस हेतु से तन मन धन जीवन लगाना है। स्वावलंबी स्वाभिमानी